गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल कल्पना कोचिंग में स्वागत है। हम आप लोगों को यहाँ पे आंसर पेपर हल करा रहे हैं, जिनमें से ये आपका सत्र 2024 का सीट नंबर 324 EX है। आंसर पेपर हमारा जो है वो हमने अरिहंत का लिया है, ठीक है। उसी से हम क्वेश्चन हल करवा रहे हैं। इसका हमने सब हल करवा चुके हैं, बस आपका ये लास्ट का क्वेश्चन बचा हुआ है जो आपका 8 नंबर में आते हैं। उसमें से आपका क्वेश्चन नंबर 9 का खंड है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई x dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x को आपको हल करना है। दूसरा क्वेश्चन उसमें क्या है बेटा, 9 का खा कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई/2 आपका sin 2x इंटू टेन इनवर्स sin x dx इक्वल टू आपको प्रूफ करना है पाई/2 माइनस 1। कहने का तात्पर्य ये है कि इस पूरे को आपको सॉल्व करिए, ये आ जाना चाहिए, लेकिन इसमें इसको हल करने के बाद क्या आएगा ये आपको पता नहीं है, ठीक है। बट कुछ आएगा, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। प्रूफ करने वाले में आपको आंसर कंफर्म होता है कि हाँ यही लाना है हमको। अगर ये नहीं आ रहा तो उसको आप देखिए कहीं पे आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं, वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन जब आपको फाइंड करना है तो आप कुछ भी ले आइए, बट जो हल करने के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि आपने पूरी तरह से सॉल्व नहीं कर पाए आप, ठीक है। कुछ हद तक आपको आ गया, आप ये भी कर लिए, इंटीग्रेट कर लिए, फिर उसके बाद आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे हो आप, तो सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे हो तो जहां तक आप कर पाओ, जहां तक आपका दिमाग लगे वहां तक करो। आप उसके पीछे आप, क्योंकि आपको आंसर तो पता नहीं है क्या आंसर आने वाला है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपके आंसर आते हैं, कन्फर्म होता है कि आंसर आने वाले हैं। इसका भी आंसर जैसे आपको ले आना है तो पाई स्क्वायर अपॉन 2a भी आने वाला है, बट ये कैसे आएगा इसकी बात मैं करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सवाल को हल करेंगे। सबसे पहले आप इसे क्या करते हैं, इस सवाल को मान लेते हैं। माना I इक्वल टू, यहाँ पे I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई x dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x, ठीक है। ये आपका इक्वेशन नंबर, इसे आप फर्स्ट मान लीजिए। अब अगेन आप क्या करेंगे, इसको एक प्रॉपर्टी आपकी होती है क्या, अगर आपका इसमें से आप घटा देते हैं तो इस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए कि प्रॉपर्टी आप ये प्राप्त कर रहे हैं कि इफ, या आप ये जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f of x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f of a माइनस x dx। ये आपको प्रॉपर्टी पता है। इस प्रॉपर्टी का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स ये पूरी की पूरी आपको दी गई है। यहाँ से आपका ए की जगह आपको कितना दिया गया, पाई दिया गया। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, अगेन यहाँ से आई इक्वल टू आपको मिलने वाला इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई यक्स की जगह पे जहां जहां यक्स है तहां बेटा क्या रखना होता है, यहाँ पे ए माइनस यक्स। तो इसका मतलब जहां जहां यक्स है तहां ए की जगह पे आपको कितना है, ए है। तो यहाँ पे सॉरी ए की जगह पे यहाँ पे पाई है, तो यहाँ पे आप क्या रखेंगे, पाई माइनस एक्स, और यहाँ पे आपका डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कास स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। यहां से आप देखेंगे ये आपको आई इक्वल टू कितना मिला, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई, और ये आपका आया पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन ये आपका हुआ ए स्क्वायर कॉस पाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स होता है, बट यहाँ पे स्क्वायर लग जाने के कारण वो पॉजिटिव हो जाता है। तो ये आपका हो जाता है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन पाई माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स होता है, स्क्वायर लगा तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से आपका बी स्क्वायर और ये आपका आ गया साइन स्क्वायर एक्स। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप क्या करिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड को ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आपका एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, तो इक्वेशन आपको क्या मिलने वाला है, जब दोनों को ऐड करेंगे तो इधर वाला आपका क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। इधर आपका देखेंगे तो 0 से पाई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से देखेंगे यक्स वाला पर जो दोनों के आपके डिनोमिनेटर्स क्या है, सेम है, ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आप क्या करेंगे, इनके हर
नोमिनेटर आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ से एक्स आपका नेगेटिव में, यहाँ पे एक्स पॉजिटिव में, तो आपस कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से जो मिला वो आपको पाई डी एक्स अपान यहाँ पे मिलने वाला है आपका ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस आपको बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप क्या करेंगे, इस पाई को आप बाहर ले लीजिए। यहाँ से आप ए स्क्वायर कास स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। तो जब आप यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई, हमने कहा है आपको पाई डी एक्स, नीचे से आप क्या करिए ए स्क्वायर कास स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, या फिर आप केवल कास स्क्वायर करना है, कास कॉमन ले लीजिए। जब आप कास स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, कास स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बेटा बच्चा 1 बचा, और यहाँ से प्लस बचा, ए स्क्वायर आपने कॉमन लिया है, तो ए यहाँ पे है नहीं तो ये आपका भाग में चला जाएगा, बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे आपका कॉस भी नहीं है तो इसलिए साइन स्क्वायर एक्स अपान आपको कॉस स्क्वायर एक्स मिल जाएगा। इस कॉस को ऊपर भेज देंगे तो ये आपका सेक बन जाएगा। और यहाँ से आपका 2i इक्वल टू पाई आप बाहर ले लीजिए, ए स्क्वायर भी आप बाहर ले लीजिए, पाई अपान ए स्क्वायर आपका बाहर आया। और इंटीग्रेशन आपका यहाँ से आपका आया डी एक्स अपान ये आपका 1 है तो 1 आपका बना रहेगा, और कॉस स्क्वायर ऊपर चला गया तो ये आपका कितना बन गया बेटा सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ से 1 प्लस आपका बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, और ये आपका बन गया tan स्क्वायर एक्स। कितना बन गया tan स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से आपको क्या करना है, tan एक्स बराबर आप क्या मान लीजिए, यहाँ से ये चीज़ें अगर आपको मिल गई तो यहाँ से आपका 2i इक्वल टू आपको कितना मिला पाई अपान ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ आपका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपान इसे आप 1 प्लस बी अपान ए tan एक्स का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं। जब आप यहाँ से बी अपान ए tan एक्स लिख सकते हैं तो आप इसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये आपकी जो वैल्यू आई है वो आपकी आई है 2i इक्वल टू, और आपको वैल्यू चाहिए आई की। अभी इंटीग्रेटिंग चीज़ हटा नहीं है, यहाँ पे आप लेट कर लीजिए, सपोज यहाँ से b अपान ए tan x इक्वल टू आप मान लीजिए t। जब ये मान लेंगे तो आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो b अपान ए तो ऐसे ही बना रहेगा। tan x का आपका कितना होगा बेटा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू इधर आपका डी टी मिल गया। यहाँ पे आप देखेंगे सेक स्क्वायर, अब यहाँ से आप अगर निकालें तो यहाँ से आपको सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू आपको ए बाई बी डी टी मिल जाएगा। जब आपको यहाँ से ए बाई बी डी टी मिल गया, अब यहाँ से देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आपका कितना चल रहा था बेटा, यहाँ 0 0 से आपका कितना चल रहा है पाई, यहाँ 0 है, यहाँ पे कितना चल रहा है 0 से पाई चल रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये चीज़ आप पुट कर लीजिए। तो यहाँ से 2i इक्वल टू आपको मिल गया 2i इक्वल टू यहाँ से पाई अपान ए स्क्वायर, पाई अपान आपका ए स्क्वायर आया, और यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आपका देखिए। अभी आप क्या करिए, आप अगर इसको भी लिमिट चेंज करना चाहते हैं लिमिट चेंज कर लीजिए, अगर लिमिट नहीं चेंज करना चाहते तो बाद में, लेकिन लिमिट चेंज कर लीजिए। जब यहाँ पे आप 0 रखेंगे तो टी की वैल्यू एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो टी की वैल्यू भी क्या आएगी 0 आएगी। ठीक है, एक चीज़ और कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ ये कर लीजिए, आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा क्या कि अगर आप यहाँ पे, ठीक है, एक चीज़ और आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर यहाँ पे ये और ये दोनों आपस में क्या है पॉजिटिव, यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप पाई माइनस एक्स करते हैं यानी इसमें से इसको घटाते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं, अगर सेम बना रहता है यानी इवन फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन। इवन फंक्शन का मतलब सम फलन। अगर फंक्शन सम फलन है तो इसके जो ये आपका अपर लिमिट होता है वो आपका 0 टू जो आपका पाई होता है, अपर लिमिट आपका क्या होता है 2 से डिवाइड हो जाता है, और वो 2 आपका क्या होता है बाहर आ जाता है। अगर ये बाहर आ जाता है तो यहाँ से एक चीज़ आपको, या यहाँ पे इसको बाद में मान लीजिएगा, चलो ये बाद में मान लेते हैं। ठीक है, एक लाइन कर ही देते हैं, यहाँ पे आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी तो आसान हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ से इसको बाद में मान लो। तो यहाँ से बेटा हमने क्या कहा कि आपका यहाँ पे अगर आप देखो पाई माइनस एक्स रखो, यहाँ पे जहाँ जहाँ एक्स था माइनस एक्स रख लो। अगर आप माइनस एक्स रखते हो तो देखो कोई परिवर्तन हो रहा है क्या, सेक स्क्वायर माइनस एक्स रखोगे तभी आपको सेक स्क्वायर एक्स ही आ जाएगा। यहाँ पे tan की जगह पे माइनस एक्स रखोगे तो माइनस बाहर आएगा, बट ये स्क्वायर क्या कर देगा पॉजिटिव कर देगा। इसलिए यहाँ से आपका 2i इक्वल टू पाई अपान आपका ए स्क्वायर आया, और यहाँ से आपका 2 आया, इंटीग्रेशन आप ये 0 तो रहेगा, ये आपका पाई बाई 2 हो जाएगा, और ये आपका हो गया सेक स्क्वायर
एक्स डी एक्स अपान 1 प्लस, में कोई परिवर्तन नहीं, बी अपान ए टेन एक्स का होल स्क्वायर, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये प्रॉपर्टी आपको पता होगी। अब यहाँ से आप देखेंगे इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपका 2i, यहाँ पे i इक्वल टू आपका, अच्छा 2 से 2 आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, i इक्वल टू आपका पाई अपान ए स्क्वायर और इंटीग्रेशन 0 टू आपका पाई बाई 2 हुआ, और यहाँ से आपका आया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपान, यहाँ से मिला 1 प्लस बी अपान ए टेन एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट बी अपान ए टेन एक्स इक्वल टू आपको मिला टी, दोनों तरफ आप क्या करेंगे, यक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, जब यक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो बी अपान ए टेन एक्स का आपका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू ये आपका हो जाता है टी टी। अब ये वैल्यू यहाँ से आप क्या करिए, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू आप देखते हैं ये आपका ए अपान बी हो जाता है और ये हो जाता है डी टी। ये वैल्यू यहाँ पे ला के पुट करते हैं, और यहाँ पे जब बेटा ध्यान से देखिए आई इक्वल टू पाई अपान ए स्क्वायर अपने जगह पे है, इंटीग्रेशन ऑफ, जब यहाँ पे आप यक्स की वैल्यू क्या करते हैं, लिमिट को भी चेंज करिए, यक्स वैल्यू 0 रखोगे तो टेन 0 की वैल्यू 0, बी अपान ए इंटू 0, तो 0 बराबर टी बराबर 0, तो यहाँ पे ये वैल्यू आपकी 0 हो जाती है, क्योंकि ये जो लिमिट दी जाती है वो बेटा यक्स की वैल्यू दी जाती है, किसकी वैल्यू दी जाती है, जिसके रिस्पेक्ट में हम करेंगे उसी वैल्यू, यहाँ पे यक्स है तो यक्स, अगर डी टी होता तो टी के रिस्पेक्ट में, अब यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में होने वाला है, इसलिए आपकी जो लिमिट दी गई है अपर लिमिट और लोअर लिमिट वो आपकी टी के फॉर्म में होनी चाहिए। जब टी के फॉर्म में होगी तो आपको सवाल हल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो आप यहाँ पे एक्स में वैल्यू दिया गया है, पहले आप 0 रखेंगे तो टेन 0 की वैल्यू 0 और 0 का बी अपन ए में मल्टीप्लाई कराएंगे तो वैल्यू आपको मिलेगी 0, और यहाँ से जब एक बार आप एक्स वैल्यू पाई बाई 2 रखेंगे तो पाई बाई 2 में टेन पाई बाई 2 की वैल्यू आपकी होती है इन्फिनिटी, कितनी होती है, इन्फिनिटी, टेन पाई बाई 2 की वैल्यू अगर आपकी इन्फिनिटी होती है तो यहाँ से आप क्या करेंगे, टेन पाई बाई 2 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है तो आपको क्या करना है, इन्फिनिटी में बी बाई ए से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपका इन्फिनिटी आएगा, तो 0 टू इन्फिनिटी हो गया, और यहाँ से आपका आया सेक स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू आपका ए बाई बी, और यहाँ पे आपका आ गया डी टी, ए बाई बी डी टी अपान, यहाँ पे आपका आया 1 प्लस ये आपने बी बाई ए टेन एक्स इक्वल टू आपने टी माना तो ये आपका हो गया टी स्क्वायर। यहाँ से आप देखेंगे आई इक्वल टू आपको कितना मिला, पाई अपान आपका ए स्क्वायर, और यहाँ से आप इसे क्या करेंगे मल्टीप्लाई के रूप में ए बाई बी हो जाएगा, और यहाँ से इंटीग्रेशन आपका आया 0 टू इन्फिनिटी डी टी अपान आपका आया 1 प्लस टी स्क्वायर। अब यहाँ से आप देखेंगे कि ए से आपका ये ए कैंसिल हो गया, और यहाँ से आई इक्वल टू आपका आया पाई अपान ए बी, और यहाँ से ये आपका जो होता है इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपान 1 प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू आपका हो गया टेन इनवर्स टी, और यहाँ से वैल्यू आपका 0 टू इन्फिनिटी है, यहाँ से आई इक्वल टू आपका आया पाई अपान ए बी, और यहाँ से एक बार आप अपर लिमिट रखेंगे तो ये आपका टेन इनवर्स इन्फिनिटी माइनस लोअर लिमिट रखेंगे टेन इनवर्स आपका 0, और ये आपका आया आई इक्वल टू आपका पाई ए बी, और ये आपका टेन इनवर्स इन्फिनिटी का मतलब पाई बाई 2, और माइनस टेन 0 की वैल्यू आपकी 0, और यहाँ से आपकी वैल्यू आई की वैल्यू आई पाई स्क्वायर अपान 2ab। ये बेटा आपको यही लाना था, क्योंकि प्रूफ नहीं करना है तो ऐसा कुछ आपको दिख नहीं रहा है, बट आपका आंसर पूरी तरह से मुझे कंफर्म है कि आपका आंसर इतना ही आने वाला है, इसलिए आपको जो लगाना है ऐसा आप कर लेंगे, आपको आराम से 8 नंबर मिल जाएंगे। कहीं पे भी किसी भी चीज़ में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप एकदम बेहिचक बताइए, हाँ सर ये लाइन मुझे नहीं समझ में आई। प्रॉपर्टी आपकी 2 प्रॉपर्टी हमने लगाया, एक प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाया, दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाया है। दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे ये लगा है कि आपका इंटीग्रेशन ऑफ ए टू इंटीग्रेशन आपका 0 टू अगर आपका ए है 0 से 2a कर लीजिए या 0 से a कर लीजिए, एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर आपका एक बार 0 होता है, एक बार आपका 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a बाई 2 हो जाता है, ठीक है, a बाई 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाता है। कब, जब फंक्शन इवन होता है तो 2 एफ ऑफ एक्स हो जाता है, अगर आपका फंक्शन ऑड है यानी विषम है तो वैल्यू 0 हो जाती है।
ये कैसे ऑड इवन पता चलता है? ऑड इवन के लिए कहानी क्या है कि जहां जहां आपका x है तहां तहां आप माइनस एक्स रख लीजिए। अगर माइनस एक्स रख लेने के बाद हल करने के बाद आपको उसमें कोई भी परिवर्तन न दिखाई दे तो इसका मतलब फंक्शन आपका क्या है? इवन है। अगर आपका वो वैल्यू निगेटिव में आ जाती है, निगेटिव एफ ऑफ एक्स हो जाती है, तो वो फंक्शन आपका क्या होता है? ऑड हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा सवाल आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसका निराकरण कर दूंगा। ठीक है, अगले वीडियो में कर दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो बताइएगा, जरूर बताइएगा आप लोग। दूसरे सवाल की बात करें, इस पे आ जाइए आप। तो ये सवाल आपका दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 sin 2x tan इनवर्स sin x dx इक्वल टू आपको प्रूफ करना है π/2 माइनस एक्स। तो यहां से आप इसे क्या करिए, लेट कर लीजिए। i इक्वल टू आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 और ये आपका आया है बेटा sin 2x इंटू tan इनवर्स, यहां से आपका आया है sin x dx। ठीक है, अब यहां से क्या करना है, पहले इसको आप ब्रेक कर लीजिए। तो यहां से आपका i इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 और sin 2x को आप लिख सकते हैं 2 sin x इंटू आपका cos x इंटू आपका tan इनवर्स sin x dx। ठीक है, यहां से अगर ऐसा आ गया तो आप इसे यहां से लेट कर लीजिए। लेट sin x इक्वल टू आपका t हो जाएगा। दोनों साइड का, बोथ साइड का आप क्या करिए, x के रिस्पेक्ट में क्या करिए, डेरिवेटिव करिए। तो sin x का आपका डेरिवेटिव cos x dx इक्वल टू आपका यहाँ पे dt हो जाएगा। यहाँ पे देखिए cos x dx है, तो cos x dx जहां भी होगा वहां पे आप dt रख दीजिए और जहां जहां sin x वहां t रख दीजिए। यहाँ पे i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो बेटा यहाँ पे आप x बराबर 0, ये वैल्यू x के लिए है। अब आपका फंक्शन होने वाला है t में, तो आपको t की वैल्यू चाहिए। जब आप यहाँ पे x बराबर 0 रखोगे तो sin 0, और sin 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। कोई दिक्कत है नहीं, t की वैल्यू 0 हो गई। यहाँ से आप फिर x बराबर π/2 रखोगे और sin π/2 की वैल्यू 1 होती है, तो यानी t की वैल्यू कितनी आ गई? 1 हो गई। यहाँ पे आपका 2 है तो 2 रहेगा, sin x के यहाँ पे t तो t रहेगा, cos x dx यहाँ पे dt, और यहाँ पे tan इनवर्स इनटू आपका कितना आया? tan इनवर्स, यहाँ पे आपका t आया और ये आपका हो गया dt। कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो बताइए। जहां जहां sin x तहां तहां t, जहां पे आपका cos x dx एक साथ मिल जाए वहां पे आप क्या रख देंगे? dt रख देंगे। यहां से आपका 2 कॉमन हो गया, i इक्वल टू आपका 2 कॉमन हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ आपका 0 to 1 और ये आपका t इंटू आपका tan इनवर्स t आपका हो गया dt। अब यहां से आपको प्रोडक्ट रूल लगाना है। आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x g ऑफ x dx इक्वल टू आपका क्या होता है? f ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d dx ऑफ f ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x dx इंटू dx। यहाँ पे f ऑफ x और g ऑफ x मानने का एक रूल है, जिसके अनुसार आप मानते हैं। वैसे भी आप इस तरह से मान सकते हैं कि जिसका आप जानते हो उसका आप कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको t tan इनवर्स t dx दिया है। ठीक है, तो आपको इसको करना है, तो कैसे आप करेंगे? इसके लिए आप देखिए आई लेट माना जाता है। ये बताया जाता है कि सर आई लेट के अनुसार मान लीजिए जो आपको पहले आ जाए उसी को आप पहला मान लीजिए। आई फॉर आपका क्या होता है बेटा? इनवर्स होता है, इनवर्स फंक्शन आपको मिल जाए। एल फॉर आपका लॉगरिथमिक होता है, ए फॉर आपका एल्जेब्रिक होता है, टी फॉर आपका ट्राइगोनोमेट्रिक होता है, ई फॉर आपका एक्सपोनेंशियल होता है। यहाँ पे आपको क्या क्या मिला है? ये आपका एल्जेब्रिक टी है और tan इनवर्स है, तो ये आपका क्या मिल गया? इनवर्स मिल गया। इसका मतलब आपको इनवर्स वाले को पहले मानना है और टी वाले को आपको क्या? एल्जेब्रिक वाले को सेकेंड मानना है। तो यहां से अगर आप देखें तो यहां से आप सीधे f ऑफ x इक्वल टू आप क्या मानेंगे बेटा? tan इनवर्स x tan इनवर्स t, और यहां से आपका g ऑफ x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? t आई लेट के अनुसार। कोई प्रॉब्लम? अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो i इक्वल टू आपका 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 आपका है, तो इसे आप पढ़ा रहने दीजिए। और यहां से आप पहले एक ब्रेकर बना लीजिए, 2 यहां से आपका बड़ा ब्रेकेट आपका लग जाएगा। लिमिट हम बाद में पुट कर लेंगे। यहाँ पे आपका t है, तो यहाँ पे आपका f ऑफ x यहाँ पे आपका tan इनवर्स t है, तो यहाँ पे आपका tan इनवर्स t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ आपका t dt,
और यहाँ से आपका फिर आपका बीच में आया माइनस, तो माइनस लगाया, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ से डी डी एक्स ऑफ जी एक्स एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स आपका tan इनवर्स टी है, सॉरी डी टी है यहाँ पे डी टी, और यहाँ पे आपका tan इनवर्स टी हुआ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स आपका टी है, तो टी डी टी, और ये आपका पूरी तरह से बंद, और ये आप लिमिट यहीं पे लगा दीजिए, कितना है लिमिट 0 to 1 है, यहाँ पे लगा दीजिए। अब आप क्या करिए, इसको i इक्वल टू आपका यहाँ पे 2, और ये आपका आया tan इनवर्स टी, और यहाँ से dt का अगर आप और इंटीग्रेट करेंगे तो आपका आएगा टी स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स टी का आपका डिफरेंशिएशन आपका क्या होता है 1/1 प्लस आपका टी स्क्वायर, जहां से अभी देखिए यहीं से आपने किया था, जब आपको 1/1 प्लस टी स्क्वायर मिला तो उसका इंटीग्रेशन आपका tan इनवर्स टी हुआ, तो इसलिए tan इनवर्स टी का जो डेरिवेटिव होगा आपका 1/1 प्लस टी स्क्वायर, तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर हुआ। यहाँ से आपका टी स्क्वायर बाई कितना मिला 2 मिला, और यहाँ से आपका डी टी मिला, और लिमिट आपका 0 से 1 है, तो इसे आप 0 से 1 लगा लीजिए, ठीक है। यहाँ से बेटा देखेंगे आई इक्वल टू आपका क्या आएगा 2, यहाँ पे आपका हाई है, ये आपका टी स्क्वायर बाई 2 इंटू आपका tan इनवर्स टी मिला, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये आपका 1/2 आपका बाहर है, तो 1/2 बाहर ले लीजिए, यहाँ पे आपका टी स्क्वायर अपान आपका 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी हुआ। अब देखिए ऐसे सवाल के लिए आप क्या करते हैं भाई, ऐसे सवाल के लिए आप इसको क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करते हैं, या फिर पार्शियल फ्रैक्शन में ना ब्रेक करके आप क्या कर लीजिए, एक बार टी स्क्वायर सॉरी 1 जोड़ लीजिए, एक बार आप घटा लीजिए। जब 1 ऐड और 1 आपको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपको क्या होगा, जब 1 ऐड करेंगे तो सेम चीज यही मिल जाएगा, तो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे, और यहाँ पे आपका लिमिट 0 से आपका 1 हुआ। अब यहाँ से आपका i इक्वल टू आपका जो मिला 2, यहाँ से आपका टी स्क्वायर बाई 2, और आपका tan इनवर्स टी माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 आपको ऐड करना है, 1 आपको सब्ट्रैक्ट करना है, 1 प्लस आपका टी स्क्वायर इंटू डी टी, और यहाँ से आपका 0 to 1 आया, ठीक है। इतना हो जाने के बाद थोड़ा सा आपका इधर आते हैं, ठीक है। इस सवाल को चूंकि ये कंप्लीट हो चुका है तो इसलिए इसे मिटा देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद देखिएगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग, जो भी चीज़ें आपकी लिखी जा रही हैं कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक। जहाँ पे आपको समस्या लगे उसको आप कमेंट में लिख दीजिएगा, बता दीजिएगा हाँ सर ये समस्या है, ये मैं बता दूंगा। यहाँ से बेटा आई इक्वल टू कितना है आपका, आई इक्वल टू की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2, और यहाँ से आपका टी स्क्वायर बाई 2, और ये आपका आया tan इनवर्स टी, इसके बाद माइनस, इसे आप अलग अलग कर लीजिए, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 अपान टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस आपका 1 अपान इंटीग्रेशन आप, चूंकि यहाँ पे आप एक ब्रेकेट लगा लीजिए, 1/1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भी इंटीग्रेशन, और यहाँ पे आपका डी टी हो जाएगा, ये आपका लिमिट 0 to 1 है। यहाँ से i इक्वल टू 2, यहाँ से आपका टी स्क्वायर बाई 2, और tan इनवर्स टी माइनस 1/2 आपका बाहर है, ये आपका पूरी तरह से कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपका डी टी हो जाएगा, तो यहाँ से आपका आया इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी टी, और माइनस ये आपका डी टी है, तो ये आपका इसका इंटीग्रेट कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा tan इनवर्स टी, लिमिट आपका 0 to 1, ठीक है। यहाँ से आपका i इक्वल टू आया 2, यहाँ से आपका आया टी स्क्वायर बाई 2, और यहाँ से tan इनवर्स टी माइनस 1/2 x का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपको कितना आएगा बेटा टी, और माइनस ये आपका tan इनवर्स टी है, तो tan इनवर्स टी आपका बना रहेगा, ठीक है। लिमिट आपका कितना है 0 से 1 है, तो 0 से 1 आप पहले अपर लिमिट रखिए, तो यहाँ से i इक्वल टू आपको 2 से अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं 2 से ब्रेक कर लीजिए,
तो यहाँ से आपका आया टी स्क्वायर tan इनवर्स टी, ये 2 से इधर 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से भी 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस आपका टी और माइनस इसको ब्रेक ये भी कर लीजिए ब्रेक, तो टी हो गया, यहाँ से आपका प्लस हो गया, ये आपका 2 सॉरी 2 क्या 2 तो कैंसिल हो गया, यहाँ से आपका tan इनवर्स टी मिला। लिमिट आपका 0 से 1, ठीक है। अब लिमिट आप क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो यहाँ से i इक्वल टू पहले आप 1 रखेंगे, तो यहाँ से 1 और tan इनवर्स यहाँ से आपका tan इनवर्स आपका 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 1 रखेंगे, फिर प्लस tan इनवर्स आपका 1 हो जाएगा, पुनः आप 0 रखेंगे, अब माइनस करेंगे, जो माइनस में वो प्लस, जो प्लस में वो माइनस, तो यहाँ से माइनस आपका 0 स्क्वायर इंटू tan इनवर्स आपका 0 होगा, प्लस आपका 0 होगा, माइनस आपका tan इनवर्स 0। यहाँ से आप देखेंगे i इक्वल टू आपको जो मिलने वाला है वो आपको यहाँ से क्या मिला, π/4 मिला, ठीक, माइनस 1 आपका है तो 1 आपका रहेगा ही रहेगा। इसके बाद आपका यहाँ से tan इनवर्स 1 की वैल्यू आपको मिली कितनी, प्लस, ये भी आपका π/4 मिला, ये आपका -0 हो गया, इधर सब आपका 0 हो गया, +0 प्लस माइनस आपका 0, ठीक है। तो ये सब खत्म हो गए, इन दोनों को आप जोड़ लेंगे, i इक्वल टू π/4 प्लस π/4 इक्वल टू आपका आ जाएगा π/2 और माइनस आपका 1, ठीक है, चलिए ठीक है। यही आपको शायद लाना था π/2 -1, ये आपका i इक्वल टू आपको मिला RHS, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, प्रूव, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो बेशक बताइएगा, हाँ सर यहाँ पे समस्या ये मुझे नहीं समझ में आई, ठीक है। फिर लगता है कि आपको सवाल समझ में आ गई होगी। क्या करना था बेटा, सबसे पहले आपको यहाँ पे हमने कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लगाई है, यहाँ पे सीधे आपको क्या करना था, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 दिया था, sin 2x tan इनवर्स sin x dx इक्वल टू π/2 -1 आपको प्रूफ करना था। तो सबसे पहले आपने इसी को क्या किया, i के इक्वल मान लिया है, फिर sin 2x का फार्मूला आपका 2 sin x इंटू cos x होता वो आपने रख दिया, इंटू आपका tan इनवर्स x है, तो आपने जहाँ पे sin x था उसको आपने t मान लिया। आप सोच रहे हो कि सर आप sin को ही क्यों माने, cos को क्यों नहीं माने, इसलिए ही माने क्योंकि यहाँ पे tan इनवर्स के साथ कौन था भाई, sin था, उसी को हटाना था मुझको, वो t के फॉर्म में आ जाए तो tan इनवर्स x होता ना, tan इनवर्स sin x क्या होता है, उसको हटाइए, जब आप उसे हटा दिए तो sin x के यहाँ पे आपने t मान लिया तो t आ गया। अब sin x का डेरिवेटिव आपको पता होगा cos x होता है, dx आपका लग गया, इक्वल टू आपका dt मिला। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे, और सारी समस्या है आपको, और पूरी चीजें आपको एकदम लाइन टू लाइन आपको लिखा गया, किस फार्मूले का हमने कहाँ पे प्रयोग किया ये भी आपको लिख दिया गया है, ठीक है। और कैसे क्या करते हैं ये सारी चीजें आपको मिल गई हैं, और हमें लगता है कि आपको सवाल समझ में आ गई होगी अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी, दोनों के दोनों सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। इसलिए हम यहीं पे क्या करते हैं, वीडियो को ब्रेक करते हैं, ठीक, रोक देते हैं। ओके, थैंक यू।